हेलो एवरीवन। आठ कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी चौथी कहानी समानांतर का पहला पार्ट अब आप सुनने वाले हैं। एंजॉय। एक बार गॉड ने दो दुनिया बनाई जो एक दूसरे के पैरेलल थी, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक दूसरे से इतनी दूर कि एक दुनिया के इंसान दूसरी दुनिया में ना पहुंच सके। दोनों में रहने वाले लोग भी समान थे, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी और किस्मत तक समान थी। दोनों में सिर्फ एक फर्क था और वो था रीजन का। रीजन मतलब वजह, कारण। कुछ भी होता है तो क्यों होता है। गॉड ने एक दुनिया के लोगों को किसी चीज़ का कोई कारण नहीं बताया। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ होता उन्हें खुद समझना पड़ता कि ये क्यों हुआ होगा। नहीं समझ पाए तो ये उनकी मंदबुद्धि। वहीं दूसरी दुनिया के लोगों के साथ पैदाइश से ही एक गॉड का सर्वेंट, जिसे सब एंजल कहते थे, वो रहता और उन्हें उनकी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण बताता रहता। दोनों दुनिया में एक ही दिन पर एक ही समय पर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम उसके माँ बाप ने रवि रखा। रवि मिडिल क्लास फैमिली का एक सिंपल सा लड़का था। उसकी ज़िंदगी हर दूसरे इंसान की तरह नॉर्मल और बोरिंग थी। जब वो 10th में पहुंचा तो उसके फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। शमशान पहुंचने तक उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला, पर चिता को अग्नि देकर जब वो पीछे हटा तो अचानक फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते बोला, क्यों, आखिर क्यों इतनी जल्दी छोड़ गए हमें। पहली दुनिया के रवि को तो कोई जवाब नहीं मिला, पर दूसरे वाले रवि को मिला। उसका एंजल बोला, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो भी इंसान यहाँ से जाता है वो अपना वक्त पूरा करके जाता है, चाहे उसने सुसाइड ही क्यों ना की हो। और तुम्हारे फादर के जाने की वजह तुम्हारी माँ की किस्मत है। मेरी माँ की किस्मत? रवि चौंका। एंजल ने आगे बताना शुरू किया, हाँ, क्योंकि तुम्हारे फादर होमोसेक्सुअल थे। फैमिली प्रेशर में उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली, तुमको पैदा भी कर लिया, लेकिन एक मैरिड कपल को जैसा होना चाहिए वो वैसे कभी नहीं हो सके। ये बात तुम्हारी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान पता चली तो वो उन्हें छोड़कर भी नहीं जा पाई। 17-18 साल के बाद उन्हें मिली ये आज़ादी उनकी किस्मत है। तुम चाहना तो गौर करके देख लेना, वो उतनी दुखी नहीं दिखेंगी जितनी आमतौर पर एक विधवा होती है। रवि ने दोबारा पूछा, चलो मैं ये सब मान भी लूं, तो मेरी माँ को ये 17-18 साल की सजा क्यों मिली? एंजल बोला, इसका जवाब तुम्हें भविष्य में ही मिलेगा और भविष्य बताने की मुझे इजाजत नहीं है। रवि घर आ गया और तकिए में मुंह देकर रोता रहा। यही हाल पहली दुनिया के रवि का भी था। कुछ वक्त बीता। रवि अब थोड़ा सही फील कर रहा था। एक दिन उसकी नानी ने बताया कि उसकी मम्मी की दूसरी शादी करा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकती। रवि को ये सुनकर जैसे धक्का लग गया। वो हरगिज नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। वो अपने पापा की जगह किसी और को नहीं देख सकता था। वो अपनी माँ से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाया, लेकिन वो बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन उधर दूसरी दुनिया के रवि को उसके एंजल ने बता दिया कि ऐसा क्यों है। एंजल ने बताया, तुमने पूछा था ना कि मेरी माँ को ये 17-18 साल की सजा क्यों मिली, तो सुनो। तुम्हारी मम्मी बचपन से ही बहुत चंचल मन की थी। उनका मन कभी एक चीज पर नहीं रुका और ना ही उन्हें किसी भी आसानी से मिली चीज की कद्र हुई। इसलिए गॉड ने उनकी शादी पहले एक होमोसेक्सुअल इंसान से करी और उन्हें वो वैवाहिक सुख नहीं दिया जो एक औरत को मिलता है, ताकि अब जब उनकी शादी एक एवरेज हेट्रोसेक्सुअल लड़के से हो तो वो जिंदगी भर उसकी कद्र करे। रवि रो रहा था और यह सब सुनने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं था। पहले रवि को कुछ पता ही नहीं था, तो उसका तो बेचैन होना स्वाभाविक था। किसी ने कहा है कि वक्त हर जख्म भर देता है, तो वक्त ने रवि के भी जख्मों को भर दिया और कॉलेज तक पहुंचने में वो नॉर्मल हो गया था। स्कूल में उसके 2-3 ही दोस्त थे, लेकिन स्कूल पूरा होते ही ऐसे गायब हो गए जैसे कभी जानते ही ना थे। कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज की शुरुआत में एक टीचर ने ब्लॉग मेंटेन करने को कहा था, पर उसने किया नहीं। चौथे सेमेस्टर में उसे पता चला कि एक क्लासमेट ने लिखा है। उसका नाम वीर था और वी द डूड नाम के इस ब्लॉग में उसने अपने फोबिया ऑफ कमिटमेंट और उनके स्ट्रगल्स के बारे में लिखा था। रवि ने अपने एंजल से पूछा कि ऐसा क्यों है।
बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो एंजल ने यह कहकर बताने से मना कर दिया कि वह सिर्फ रवि को उसके बारे में और जो उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता सकता है। रवि की वीर से बात तो होती थी, पर वो पता नहीं क्यों उससे कुछ पूछ नहीं पाया। कॉलेज में आने के 1 महीने के अंदर ही उसने 3-4 अच्छे दोस्त बना लिए, जिनमें उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम रीना था। रवि रीना से प्यार करने लगा था, पर अपनी दोस्ती की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। पहला साल कंफ्यूजन में ही निकल गया, पर दूसरा साल शुरू होते ही रवि ने रीना को प्रपोज करने का सोच लिया। कुछ महीने और बीते और फिर वो 1 साल का इंतजार और प्यार लेकर रीना के पास गया और उससे अपने दिल की बात कही। काफी देर तक तो रीना मजाक समझकर हंसती रही, पर जैसे ही उसे ये समझ आया कि रवि सीरियस है तो उसने हंसना बंद कर दिया और कहा, यार, आई गेट इट वॉट यू आर सेइंग, बट आई एम सॉरी, आई डोंट लव यू एंड आई कांट फोर्स माई सेल्फ टू लव यू। तुम समझ रहे हो ना? I respect your feelings, but we are best friends. कुछ देर सन्नाटा बना रहा और फिर रीना ने उसे गले लगा लिया। जरा देर गले लगे रहने के बाद रवि ने खुद उससे छोड़ दिया और वहाँ से आकर क्लास में बैठ गया। रीना उसके पीछे आई, पर रवि ने उसे समझाते हुए कहा, इट्स ओके, आई एम फाइन, मैंने बस बोल दिया जो मुझे लगा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। रीना को समझ आ रहा था कि सब ठीक नहीं है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। उन दोनों की हालत किसी हिंदी फिल्म जैसी हो गई थी। कॉलेज में वो नॉर्मल ही रहा, पर छुट्टी होते ही वो कॉलेज से बाहर आया और थोड़ी सी दूरी पर सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। उसे जानना था कि जब रीना उससे प्यार ही नहीं करती या नहीं कर सकती, तो फिर उसके दिल में रीना के लिए फीलिंग्स क्यों आई? क्यों किसी ऐसी लड़की से प्यार नहीं हुआ जो उससे भी प्यार करती? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एंजल के पास था, जो कि उसने दूसरी दुनिया के रवि को बताए। गॉड ने जब ये दुनिया बनाई तो उसी के साथ उन्होंने इंसानों को आपस में बांधे रखने के लिए 2 चीजें बनाई, एक प्यार और दूसरा दर्द। प्यार तो तुम जानते हो क्या है, जो तुम रीना के लिए या अपने करीबी लोगों के लिए फील करते हो, और दूसरा है दर्द, जो अब तुम्हें फील हो रहा है। ये दोनों ही चीजें लोगों को आपस में बांधती हैं। बस इनमें फर्क ये है कि प्यार इंसान को खुश करता है और दर्द उसको रुलाता है, पर मकसद दोनों का एक ही है। प्यार तो तुमने समझ लिया, अब दर्द समझने की बारी है। दर्द को समझने के लिए दिल का टूटना जरूरी होता है। इसके बाद से तुम लोगों के दुख को अच्छी तरह समझने लगोगे, वरना आज से पहले तुमसे कोई कहता कि किसी वजह से मेरा दिल टूट गया, तो तुम उसके दर्द को हरगिज समझ नहीं पाते। रवि ने बीच में टोका, पर दुख मुझे पहले भी फील हुआ था, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, मैं तभी समझ गया था, तो फिर ये क्यों? एंजल बोला, हाँ, वो ट्रेजेडी थी, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, पर सच बताना कि क्या तुम्हारा दिल टूटा था उस वक्त जैसे अभी टूटा है? रवि चुप रहा। एंजल ने आगे बोलना शुरू किया, हाँ, बस इसलिए ये हुआ है ताकि तुम दुनिया के दुख दर्द को अच्छे से समझ पाओ। एक बात और, ये सबके साथ नहीं होता, सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिन्हें गॉड अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। वरना तुम अपने आसपास देख लेना, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें पता ही नहीं कि प्यार होता है तो कैसा लगता है, या दिल टूटना क्या होता है। ये सारे जवाब तो दूसरी दुनिया के रवि को मिले, पर पहली दुनिया वाला रवि तो पत्थर पर बैठा रोता ही रहा। आखिर में उसे अपने पापा की कही एक बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस यही सोचकर वो उठा और आंसू पोंछता हुआ घर चला गया। उसी साल के एग्जाम्स में रवि ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक एग्जाम में उसने अपना रोल नंबर एग्जाम शीट में लिख दिया, जिस वजह से वो शीट कैंसिल कर दी गई और रवि को उसमें कोई मार्क्स नहीं मिले। उसकी बैक लग गई। रिजल्ट आया और रवि को जब ये पता चला तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। साथ ही उसे यह भी पता चला कि एग्जाम में उसके नंबर हाईएस्ट थे। रवि मजाक का पात्र बनकर घर चला आया और उदास होकर बोला, क्या यार, मैंने क्या कर लिया, क्या बेवकूफ़ कर दी मैंने, शिट। एंजल बोला, इसके पीछे भी एक वजह है। रवि हैरानी से एंजल की तरफ देखने लगा और बोला, ये तो मेरी खुद की बेवकूफ़ी है, इसमें क्या वजह है? एंजल ने बताया, हाँ, इसकी भी वजह है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि गॉड ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया है। अच्छे इंसान ऐसे ही नहीं बनते, काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। ये हुआ है तुम्हें घमंड से बचाने के लिए, क्योंकि तुम आज तक कभी किसी क्लास में फेल नहीं हुए, हमेशा पास होते आए, तो इसलिए बैक लगी है, वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी से, ताकि तुम हम्बल रहो, किसी के फेल होने पर हंस ना पाओ और ना ही अपने दिमाग पर घमंड कर पाओ।
रवि को समझ आ गया था कि जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी वो बचपन से समझता आया था। वो मैच्योर हो गया था। उधर दूसरे रवि ने भी एंजल से हर छोटी बात की वजह पूछना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि हर चीज के पीछे गॉड की प्लानिंग है। ये देखकर कि रवि अब कुछ नहीं पूछता, एक दिन एंजल ने गॉड के कहने पर उससे कहा, तुम्हें पता है रवि, ये पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तुम्हारे साथ जो होता है उसका असर दूसरों पर और उनके साथ जो होता है उसका असर तुम पर पड़ता है। रवि के कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, क्या मतलब है इस बात का, और तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? एंजल ने आगे बताया, तुम आज नहीं तो कल ये पूछोगे, इसलिए आज ही बता रहा हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम ये समझ लो कि तुम एक बड़े से नाटक का छोटा सा हिस्सा हो। देखो, ऐसे समझो, जब एक पेड़ को उगाना होता है तो उसके लिए ज़मीन में बीज बोना पड़ता है और बीज बोने के लिए ज़मीन को खोदना पड़ता है। अब अगर ज़मीन अपनी किस्मत को रोने लगे कि उसे खुरपी या फावड़ा क्यों पड़ रहा है, तो उसे कौन समझाए कि ये जो बीज तुम में बोया जा रहा है ये कल पेड़ बनेगा और उसी पेड़ की जड़ें तुम्हारी मिट्टी को आंधी बारिश से बहने से बचाएंगी, तुम्हारे पास रोक कर रखेंगी। कंफ्यूज हो गया रवि। उसके बाद तो समझ आई, लेकिन बात का मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि इस बार वजह पहले पता चल गई थी और घटना होना बाकी थी। रवि ने कॉलेज पूरा कर लिया और अब वो नौकरी के लिए इंटरव्यूज देने पहुंचा। लगातार 4 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने तक दोनों रवि ने अपना सब्र बनाए रखा, मगर पहले रवि ने डिसाइड कर लिया कि अगर वो 5वें में रिजेक्ट हुआ तो कुछ और छोटा मोटा काम कर लेगा, पर अब इंटरव्यू नहीं देगा। दूसरे रवि ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले तो एंजल से इसकी वजह पूछेगा कि इतनी मेहनत और क्वालिफिकेशन के बाद भी उसे जॉब क्यों नहीं मिल रही, और उसके बाद कोई और काम शुरू कर देगा।